नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीय भाग यानी 8वीं कक्षा संस्कृत का कौन सा चैप्टर? तीसरा। चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर है वो है डिजी भारत। कौन सा है? डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। क्या कहेंगे? डिजी भारत को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिजिटल इंडिया। चलिए आगे देखते हैं अब हम। इससे पहले मैं आपको इसके 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ और उनके प्रश्न उत्तर भी करवा चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं तीसरा पाठ। देखिए, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। कौन सा है ये? निबंधात्मक। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। हम वीडियो कॉलिंग करके एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं। कंप्यूटर पे एक क्लिक करके हम बहुत सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही हम मोबाइल में भी कर सकते हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। इससे क्या हुआ कि हमारी जितनी भी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत जल्दी हमारी जो काम है वो बहुत ही सरल तरीके से, सुविधाजनक तरीके से हो जाते हैं। ऐसे भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्वे सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते की चर्चा, श्रूयते मतलब सुनी जा रही है। दोबारा देखिए, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अर्थात अस्य पदस्य, इस पद का, कः यानी क्या, भावः भाव, इति है, इस पद का क्या भाव है, मनसि मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है। मन में जानने की इच्छा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन अर्थात समय के परिवर्तन के, सह मतलब साथ, मानवस्य मतलब मनुष्य की, आवश्यकता अपि आवश्यकता भी, परिवर्तते बदल रही है। क्या बताया है कि काल परिवर्तन यानी समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता अपि मतलब भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में ज्ञानस्य मतलब ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था? मौखिक था, यानी मुंह से बोल के आदान प्रदान किया जाता था। विद्या च और विद्या श्रुति परंपराया ग्रहते स्म है। विद्या वैदिक परंपरा से ही प्राप्त की जाती थी। क्या जाएगा? और विद्या श्रुति परंपरा यानी सुनकर परंपरा या वैदिक परंपरा से ही ग्राह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। आगे देखिए, अनंतरम यानी बाद में, तालपत्रोपरि ही, तालपत्रोपरि ही, तालपत्र पर, भोजपत्रोपरि ही, भोजपत्र पर, च और लेखन कार्यम आरब्धम लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। आरब्धम मतलब प्रारंभ हो गया, लेखन कार्य मतलब लिखने का कार्य। भोजनोपत्रोपरि क्या? भोजन पत्र पर, भोजपत्र पर। ठीक है, आगे देखिए, परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां। चलिए, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम।
ठीक है। अब इसमें देखिए क्या आएगा, बाद में, समय में, कागज, परिवर्तनीय मतलब बाद में, समय में, कागज, लेखन्या और लेखनी के, आविष्कारण मतलब आविष्कार से, सर्वेषाम अपि आविष्कार से, सभी, मनोगतानाम क्या, सभी भावों का, सभी मन के सभी भावों का, भावना नाम मतलब भावों का, मनोगतानाम मतलब मन के, सर्वेषाम मतलब सभी, सभी मन के भावों का, कागज कागदोपरि कागज पर, लेखनम मतलब लिखना, प्रारब्धम मतलब प्रारंभ हो गया। बाद में जब समय परिवर्तन हुआ तो कागज पर लिखना क्या हुआ, कागज और लेखनी का आविष्कार से, किसका, कर्गदस्य मतलब कागज का, च और लेखन्या मतलब लेखनी के, आविष्कारण मतलब आविष्कार से, मन के सभी भावों का कागज के ऊपर, लेखना मतलब लिखना, प्रारंभ हो गया। आगे देखिए, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टंकण यंत्र यानी टाइपराइटर के आविष्कारेण तु आविष्कार से, लिखिता सामग्री टंकिता सती क्या हुआ, लिखित सामग्री बहुत समय तक, बहुकालाय यानी बहुत समय तक, जो टंकित जो सामग्री है ना, जो लिखित सामग्री है वो बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठतः अर्थात सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि मतलब तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, प्रगति की यात्रा, पुनरपि अग्रे गता आगे और भी आगे बढ़ी, अग्रे मतलब आगे, पुनरपि भी गता मतलब बढ़ी, क्या हुआ, प्रगति की यात्रा आगे बढ़ी। अध्यय सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य, संगणक नामकेण यंत्रेण यानी संगणक नामक यंत्र से, कंप्यूटर से, साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र तथा पुस्तकानि और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़े, च और लिख्यन्ते लिखे जाते हैं। ठीक है, क्या आएगा, समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखी जाती हैं। आगे देखिए, कर्गद उद्योग, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग के लिए, वृक्षः कर्त्यन्ते स्मः वृक्ष काटे जाते थे, परम किंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणकस्य मतलब कंप्यूटर के, संगणक के अधिक से अधिक प्रयोगेण प्रयोग से, वृक्षाणाम वृक्षों की, कर्तने मतलब कटाई, न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, न्यूनता मतलब कमी आई है, ऐसा, इति मतलब ऐसा, विश्वासः विश्वास है। आगे देखिए, अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की, दिशि मतलब दिशा में, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। इससे क्या होगा, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। आगे चलिए, ये देखिए यहाँ पर इसका पूरा हिंदी अनुवाद है जो आपको पढ़ना है। आप अपनी संस्कृत की बुक खोल के बैठिएगा, उसमें से पढ़िएगा और यहाँ से हिंदी अनुवाद एक बार करके देखिएगा। चलिए आगे देखिए, ये जो है, ये आपका जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ पढ़ाया है, उस पैराग्राफ में से बीच में जो प्रश्न उत्तर है वो यहाँ पर है। चलिए देखते हैं। अध्यय संपूर्ण कस्य चर्चा श्रूयते, अध्यय संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। बताइए कि
आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा सुनाई देती है? किसकी देती है? डिजिटल इंडिया इत्यस्य विज्ञानस्य शिक्षायाः या उपकारस्य। हमने पढ़ा था ना पहली ही लाइन में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य, डिजिटल इंडिया इसकी। आगे देखिए, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कथम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान जो है वो किसके द्वारा किया जाता था? बताइए। मौखिकतम। क्या आ जाएगा? मौखिकतम। आगे चलिए, कस्य आविष्कारेण मनोगतानाम भवानाम कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम। किसके आविष्कार से हुआ था कि मन की भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया था? बताइए क्या आ जाएगा? कर्गदस्य। ठीक है, क्या आ जाएगा? कर्गदस्य लेखना च आविष्कारेण मनोगतानां भावनानां कर्गतो अपि लेखनम आरब्ध। चलिए आगे देखिए, कंप्यूटर इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम अत्र। संगणकम, कंप्यूटर के लिए क्या पद प्रयुक्त हुआ है? संगणकम पदम प्रयुक्तम अत्र। आगे देखिए, अल्पकालाय इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम अत्र। अल्पकालाय, ठीक है, इस शब्द के लिए कौन सा विलोम पद यहाँ पे प्रयुक्त होगा? बहुकालाय। क्या आ जाएगा? बहुकालाय। अल्पकालाय, बहुकालाय। चलिए अब आगे देखिए, पैराग्राफ में, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना आज, आपणे मतलब बाजार में, वस्तु क्रयार्थम मतलब वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता न अस्ति अनिवार्यता यानी आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्याद्य सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इति आदि, इत्यादि मतलब यह आदि, सर्वत्र मतलब सब जगह, रूप्यकाणाम रुपयों का, स्थानम गृहीतवन्तः स्थान ले लिया है। किसने? डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने, इन सब ने रुपयों की जगह अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। आज हम जब बाजार में जाते हैं तो कैश नहीं लेके जाते साथ में, या तो डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, उससे हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। आगे देखिए, इसमें वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य यानी बैंक के, च अपि सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य, क्या? सारे कार्य भी संगणक यंत्रेण संपाद्यते। किससे? संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर से, संपाद्यते मतलब किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। आगे देखिए, बहुविधा अनुप्रयोगः, विभिन्न प्रकार के, बहुविधा मतलब विधा मतलब प्रकार के, बहु मतलब विभिन्न, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगः यानी अनुप्रयोग द्वारा यानी ऐप द्वारा, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय मतलब मुद्राहीन यानी कैशलेस, विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति के लिए सहायक है। दोबारा देखिए, बैंक के सारे कार्य भी, क्या होगा? बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर से हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है। आगे देखिए, कुत्र अपि, कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य, हवाई जहाज की टिकट, अनिवार्यता की यानी आवश्यकता, अद्य नास्ति आज आवश्यकता नहीं है, यानी हाथ में रेल टिकट और हवाई जहाज टिकट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किस में होते हैं? ये हमारे सारे आजकल मोबाइल फ़ोन में होते हैं। सर्वाणी पत्राणी यानी सभी सारे जो पत्र हैं, अस्माकं मतलब हमारे, चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल फ़ोन में, ईमेल के द्वारा, इति स्थाने इसका स्थान, सुरक्षितानि भवन्ति स्थान सुरक्षित रहता है। यानी जिन्हें
दर्शः यानी दिखाकर, वयम हम, सौकर्येण क्या सौकर्येण सरलता से, यात्रायाः यात्रा, आनंदम ग्रहिम क्या कर सकते हैं आनंद ले पाते हैं। चिकित्सालय अपि यानी अस्पतालों में भी, उपचारार्थ उपचार के लिए, रुपये का नाम पैसों की रुपयों की आवश्यकता, अद्य नानुभूयेत आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन यानी ई बैंक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, शुल्कम प्रदातु शक्यते क्या कर सकते हैं फीस दी जा सकती है। आगे देखिए यहाँ पर इसका है हिंदी अनुवाद और इसमें जो बीच में प्रश्न उत्तर आए हुए हैं यहाँ पर वो दिए हुए हैं। चलिए करते हैं इन्हें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि केशाम स्थानम गृहीतवन्तौ। बताइए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने किसका स्थान ले लिया है? किसका स्थान लिया है? रुपये का नाम। किसका ले लिया है? रुपयों का। सर्वाणि कार्याणि अधुना केन यंत्रेण संपाद्यते। सभी जो कार्य है आजकल किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? संगणक यंत्रेण। किसके द्वारा किए जाते हैं? संगणक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। चलिए आगे देखिए। मुद्राहीनाय विनिमयाय के सहायकः सन्ति। तो इसका क्या आ जाएगा? मुद्राहीन विनिमय बहुविधा बहुत प्रकार के अनुप्रयोगा सहायकः सन्ति। बहुविधाः अनुप्रयोगः अत्र विशेष्य पदम किम। इसमें बताइए विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य पद है अनुप्रयोगः विशेष्य पदम अस्ति और विशेषण क्या हो गया? बहुविधा। आगे देखिए अनुभूयते अत्र क धातु। इसमें कौन सी धातु है? इसमें है भू धातु। कौन सी है इसमें? भू धातु। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अब हिंदी अनुवाद। तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रमदाय सर्वाणि कार्याणि साध्यतुं समर्थः भविष्याम। क्या आ जाएगा? तद दिनम वह दिन, न अति दूरम दूर नहीं है, यदा जब हम हस्ते हाथ में एकमात्र केवल मात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय मोबाइल फोन को आदाय लेकर सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य साध्यतुम करने में समर्थः भविष्याम समर्थ होंगे। क्या कहा गया है? कि वह दिन अब दूर नहीं जब हम हाथों में केवल मात्र मोबाइल फोन लेकर सभी कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रुपये काणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में वस्त्र पुटके यानी जेब में रुपये काणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता ही नहीं होगी। भविष्यति भविष्यति मतलब होगी, न नहीं होगी। पासबुक चेक बुक इत्यादि अन्य आवश्यकता न भविष्यति। और क्या? पासबुक की और चेक बुक की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखिए। पठनार्थः पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। यानी पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग यानी समाप्त प्रायः भविष्यति लगभग समाप्त सी हो जाएगी। लेखनार्थम यानी लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की, कागदस्य वा और कागज की, अथवा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ। नूतन ज्ञान है नए ज्ञान को, अन्वेषणार्थ मतलब ढूंढने के लिए। शब्दकोशस्य अपि ही शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आजकल डिक्शनरी मोबाइल में ही सेव हो जाती है ऑनलाइन। चलिए आगे देखिए। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थ क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा इसमें, देखिए अपरिचित यानी नहीं जिसको हम जानते, मार्ग से यानी मार्ग के ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक से जो मार्गदर्शक है कौन सा, मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी, नहीं रहेगी। आगे देखिए, एतत यह सर्व मतलब सब कुछ, एक नेव एकन एव मतलब एक ही, यंत्रेण मतलब यंत्र से, कर्तुम शक्यते किया जा सकेगा या किया जा सकता है। आगे देखिए, शाकादि क्रियार्थम यानी शाकादि यानी सब्जियां, फल क्रियार्थम यानी फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु यानी विश्राम गृहों में, कक्षम मतलब कमरा, सुनिश्चितम कर्तुम सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय का शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि विद्यालय और महाविद्यालय में भी, शुल्कम प्रदातुम शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम क्या जाएगा, अधिक क्या कहा जाए, दान देने के लिए, क्या क्या कि दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रणमेव मोबाइल फ़ोन की, अलम क्या हो जाएगा कि दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। ठीक है, डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। क्या कहा है कि डिजि भारत इस दिशा में, डिजि भारत इस दिशा में, वयम मतलब हम, भारतीयः भारतीय, द्रुतगत्या तेजी से, अग्रेसराम यानी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इसका है हिंदी अनुवाद। आगे देखिए, जो आपको क्या करना है, आपको अपनी संस्कृत की बुक खोलनी है, हिंदी अनुवाद देखना है और खुद से करके देखिएगा, नहीं समझ में आता तो इसमें देखिएगा। आगे देखिए, फिर है इसके इस वाले पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर। वस्त्र पुटके यानी जेब में, केशाम आवश्यकता न भविष्यति किसकी आवश्यकता नहीं होगी, बताइए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रूप्यकाणाम, पठनार्थः पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता कीदृशी भविष्यति क्या हो जाएगी, समाप्त, प्राय लगभग समाप्त सी हो जाएगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, कस्य आवश्यकता न भविष्यति किसकी आवश्यकता नहीं होगी, बताइए, बताया था ना आपको, मानचित्र से मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। साध्य तुम अत्रः क प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तुम लगा हुआ है देखिए लास्ट में, तो कौन सा है इसमें, तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है इसमें, तुमुन प्रत्यय। सर्वाणि कार्याणि अत्र विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद कौन सा है, सर्वाणि, कौन सा हो गया, सर्वाणि हो गया विशेषण पदम अत्र। चलिए आगे चलिए, ये देखिए ये आ गए आपके पाठ के प्रश्नोत्तर। चलिए करते हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की पूरी चर्चा हो रही है, संपूर्ण विश्व, कहाँ हो रही है, संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, बताइए किसके साथ मानव की जो आवश्यकता है वो परिवर्तन हो रही है, काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है। आपणे वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार जाते समय जब वस्तुओं का हम क्रय करते हैं तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी, अब बताइए, रुपये काणाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते कर्गोद्योगः, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, चलभाष यंत्रेण। देखिए यहाँ पर आप चलभाष यंत्रेण की जगह संगणक नाम यंत्रेण भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पहला पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर दिया हुआ है कि अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। चलिए आगे देखते हैं अब प्रश्नोत्तर।
रेखांकित जो पद है उसके प्रश्न निर्माण करने हैं जो रेखांकित पद में दिया हुआ है। देखिए, भोजपत्रोप्रिय लेखनम आरब्धम, तो क्या आ जाएगा? किम। लेखनम की जगह क्या आ जाएगा? किम। लेखनार्थः कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो कर्गदस्य की जगह आ जाएगा कस्य यानी किसकी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम गृह में कक्षा सुनिश्चित होगी। कुत्र यानी कहाँ, विश्राम गृहेषु की जगह क्या जाएगा? कुत्र यानी कहाँ। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्रों पर, सभी जो पत्र हैं, चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति कस्मिन्, ठीक है, चल दूरभाष यंत्र की जगह क्या जाएगा? कस्मिन्। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, वयम किम अर्थम, किस अर्थ के लिए, चिकित्सालयम गच्छामः, चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम के लिए जाते हैं, तो उपचारार्थम की जगह क्या जाएगा? किम अर्थम। आगे देखिए, आगे हैं आपके बड़े प्रश्न उत्तर, तो चलिए करते हैं। पहला है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें है तो क्या आ जाएगा? मौखिक रूपेण, क्या जाएगा? मौखिक रूपेण। आगे देखिए, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यस्यति, तो क्या जाएगा? संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों का जो काटा जा रहा है वो न्यूनता भविष्यति, क्या हो गया है? बिल्कुल अल्प हो गया है, कम हो गया है। यहाँ पर आप यस्यति भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यस्यति। चलिए आगे देखिए, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययनानुभूयेत, तो क्या आ जाएगा? चिकित्सालय उपचारार्थ यानी उपचार के लिए, रुपयकाणाम यानी रुपयों की आवश्यकता, अध्यय अनुभूयेत आवश्यकता आज महसूस नहीं होती है, ठीक है। रुपयों की यानी आप कैश अपने उसमें हाथ में रख के, जेब में रख के ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, वयम कस्य दिशि अग्रेसरामः, वयम हम किसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं? जो बहुत ही शीघ्र गति से, डिजी भारत यानी डिजिटल इंडिया, ऐसे। आगे देखिए, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयकाणाम, किसकी? रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखिए, भोज, ये हमने कर लिया है, ये यहाँ पर दोबारा आ गया है लेकिन हम इसको कर चुके हैं। चलिए आगे देखिए, अब है विशेषण और विशेष्य मेलनम कुरुतः, विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। चलिए देखिए, मिलाते हैं इसको अब हम। मौखिकम क्या आ जाएगा? मौखिकम ज्ञानम। मनोगता, मनोगता क्या आ जाएगा? मनोगता भावः यानी मन के भाव। टंकिता सामग्री, टंकित सामग्री। आगे देखिए क्या आएगा? महान उपकारः, क्या चीज? महान उपकारः। और लास्ट में क्या आ जाएगा? मुद्रा विहीन विनिमय, यानी मुद्रा से, पैसे से विहीन विनिमय। चलिए यहाँ पर ख और ग जो है अशुद्ध देव हैं, तो उनको हमने क्या कर दिया है? सही कर दिया है। तो आपको जिस हिसाब से मैंने बताया है, जो यहाँ पर आपके ये दिए हुए हैं, उनके अनुसार आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्नोत्तर। अब है संधिम कृत्वा लिखतः, संधि करके आपको लिखना है जो नीचे पद दिए हुए हैं। अधोलिखित पद्योः संधिं कृत्वा लिखतः। पदस्य प्लस अस्य है तो क्या बन जाएगा? पदस्यास्य। क्या बन जाएगा यहाँ पे? पदस्यास्य, ठीक है। आगे देखिए, तालपत्रः प्लस ऊपरी, तो क्या बन जाएगा? तालपत्रोपरि, तालपत्रोपरि। च अतिष्ठत्,
तो क्या हो जाएगा चातिष्ठत्। कर्गद उद्योगः कर्गदोद्योगः। क्रिया अर्थम क्रियार्थम इति अन्योः इत्यन्योः। उपचारः अर्थम उपचारार्थम। चलिए ये हो गया है हमारा संधि। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो आपको शब्द दिए हुए हैं उनसे हमें क्या करना है, वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला क्या है, जिज्ञासा, यानी मन की इच्छा, जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसका। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति। आवश्यकता के लिए आधुनिक समय यानी आधुनिक समय में वस्त्र पुटके यानी जेब की, रुपये का नाम जेब में जो हम रुपए रखते हैं, आवश्यकता न वर्तते आवश्यकता नहीं है। आधुनिक समय में जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है सामग्री, कस्या अपि सामग्री हेतुः रूप्यकाणाम् आवश्यकता न अस्ति अद्य। कस्या अपि सामग्री हेतु। चलिए आगे देखिए, पर्यावरण सुरक्षा नवपादपानाम् आरोपणेन अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा कर्तव्या। फिर है विश्राम गृहम, मया विश्राम गृहे एकम कक्षः सुनिश्चितम कृतम। आगे देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, जो कि आपके रिक्त स्थान में जो शब्द दिया हुआ है उसकी हमें क्या बनानी है, चतुर्थी विभक्ति। तो देखिए पहला क्या है, भिक्षुक, तो भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति क्या है, भिक्षुकाय धनम ददातु। आगे देखिए, छात्र के लिए क्या आ जाएगा, छात्राय पुस्तकम देहि। फिर है निर्धनः, निर्धन, तो क्या हो जाएगा, निर्धनाय व अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। लता के लिए क्या आ जाएगा, लतायै पठनम रोचते। सुरेश के लिए रमेशः सुरेशाय अलम। अध्यापक के लिए अध्यापकाय नमः, क्या आ जाएगा, अध्यापकाय नमः। आगे देखिए, ये थोड़े से आपके एक्स्ट्रा जो प्रश्न उत्तर हैं ये उनमें से है। चलिए करते हैं। श्रूयते, श्रूयते सुनी जा रही है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। कर्गदस्य कागज का। चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, और अगर यहाँ पे संगणक यंत्र होता तो कंप्यूटर होता। सौकर्येण यानी सरलता से। द्रुतगत्या, द्रुतगत्या यानी तीव्र गति से। क्रियार्थम यानी खरीदने के लिए, क्रिया यानी खरीदने के लिए। संगणक यंत्र देखिए यहाँ पर आ गया कंप्यूटर से। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी संपूर्ण कर लिए हैं, और एक्स्ट्रा जो प्रश्न उत्तर थे जो हमारे पैराग्राफ में से बन रहे थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। अब आप इसको अच्छी तरह करिए, ध्यान से कॉपी में कीजिए और उसको याद कीजिए। और शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे।